जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेकेंड ग्रेड में एक टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो टॉपिक है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। और ये मैं आपको ट्रिक के साथ करवाऊंगा। भारत शासन अधिनियम 1919, इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक लिख लो, हाई माँ। इसकी ट्रिक है, देखो ये है, इसकी ट्रिक है हाई माँ उन उन दो इंपीरियल नरेशों या फिर नरेशों को प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग उत्तर देना सीख लो। इसकी ट्रिक लिखो आप, हाई माँ उन दो इंपीरियल इंपीरियल नरेशों को प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग उत्तर देना सीख लो। तो चलो हम इस ट्रिक के माध्यम से भारत शासन अधिनियम 1919 याद करेंगे। तो पहला है हमारा, इसमें ट्रिक में हाई का मतलब होता है हाई कमिश्नर पद की स्थापना कब की गई? 13 अगस्त 1920 को। इसका कार्यकाल कितना रखा? 6 वर्ष का कार्यकाल। और नेक्स्ट है हाई माँ। तो इसमें माँ का मतलब मोंटेग्यू चैम्स्फोर्ड भी इसका नाम है। नेक्स्ट है उनका मतलब 19 में यह अधिनियम लागू हुआ। 23 दिसंबर 1919 को यह पद लागू हुआ। फिर है हमारा 2, इस शासन अधिनियम में द्वैध शासन पद की स्थापना हुई। और फिर है द्विसदनात्मक विधायिका पद की स्थापना की गई थी। इसमें एक तो उच्च सदन था और एक निम्न सदन था। उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। इसमें टोटल सदस्य उच्च सदन में 60 थे, जिसमें से मनोनीत तो 27 होते थे। और इसमें निर्वाचन कितनों का होता था? 33 का। और फिर हमारा नेक्स्ट है निम्न सदन। इसको क्या कहते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 145। इसमें टोटल सदस्यों में से मनोनीत कितने होते थे? इसमें मनोनीत होते थे 41। और फिर निर्वाचन कितनों का होता था? 104 का। 104 का निर्वाचन, और ये मनोनीत कितनों का होता था? 41। फिर नेक्स्ट कितना हो गया? इंपीरियल का मीन्स है, इसमें इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना? 27/10/1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के तहत। फिर है नरेश मंडल की स्थापना। फिर हमारा है कौन सा मंडल? नरेश मंडल। इस पद की स्थापना 9 फरवरी 1921 को की गई थी। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 121। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? वाइसरॉय को। किसको बनाया गया? वाइसरॉय को अध्यक्ष बनाया गया था। और चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया था। किसको? गंगा सिंह को। अब नेक्स्ट है हमारा, तो कितना हो गया? तो फिर है हमारे हाई माँ उन 2 इंपीरियल नरेशों को अलग अलग का मतलब है इसमें स्टेट और वो 1 मिनट, इसमें स्टेट और सेंटर का विषयों का विभाजन। स्टेट को कितना दिया गया था? 46%। और सेंटर को कितना दिया गया था? 50%। फिर है प्रत्यक्ष का मतलब है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्यक्ष का मतलब है उत्तरदायी शासन या फिर आंशिक प्रांतों में लागू किया गया था। उत्तरदायी शासन लागू किया गया था। फिर है सिख लॉ का मतलब है, इसमें किन को? सिख के बाद में जैन, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई को इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का एक मिनट सिख लॉ का मतलब क्या है? इसमें सिख के, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई को का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था इसमें। तो बस आज के लिए ये हमारा, इससे बाहर सेकंड ग्रेड में कुछ नहीं जाने वाला है। तो आप इसको याद ही रखना, इनको याद रखना। ये हमारा
उसकी ट्रिक फिर से देख लो। हाई माँ उन दो इंपीरियल नरेशों को अलग अलग प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देना सीख लो, और ये है हमारी ट्रिक। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू।